किसी मंच के माध्यम से आपने नहीं सुनी होगी। उस मौके की रागनी आदरणीय गुरुजी ने बना के दी है कि जिस समय उस द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, चारों तरफ नजर उठा करके द्रौपदी ने देखा कहीं से मदद नहीं मिली, तो अंततः दुर्योधन को ललकारने भी लगी और पुचकारने भी लगी, दोनों तरफ से काम लेने लगी। कहने लगी कि अगर मेरा चीर उतारोगे तो तुम्हारे कुल की इज्जत उतरेगी और मेरा चीर उतारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरे 5-5 महारथी पति बैठे हैं, ये एक एक करके बदला लेंगे। और बाकी सारे ख्यालात किस तरह से दर्शा दिए रागनी में सुनिए भाई सुरेंद्र के द्वारा। मैं तो नंगी हो लूंगी, थारे खत्म ठिकाने हो जाएंगे। मैं तो नंगी हो लूंगी, थारे खत्म ठिकाने हो जाएंगे। राजा नल पे गिरे चढ़ी वो हार निकल गई थी घूठी से। राजा नल पे विपत पड़ी वो हार निकल गई थी घूठी। चाहे डरे मत ना, असल रूप में ना आओगे जब तक आप डरे मत ना। लड़ी धर्म से होई परे मत ना, दिन और रात का रात हो जाएंगे। अरे मैं तो लंगी रह लूंगी, थारे खत्म ठिकाने हो जाएंगे। मैं तो लंगी हो लूंगी, थारे खत्म ठिकाने हो जाएंगे।
देखी और कहा कि हे जेठ श्री, आज तुमने मेरी शादी को उतरवाया है और मैं तुम्हें इतना बड़ा श्राप देती हूँ। आज जो महाभारत होने के जो लिए जो तुम्हारे सिर पर ये शनिचर बैठ चुका है, तुमने आगे के लिए नहीं सोचा। जब लाखों विधवा औरत होंगी तो आपके लिए कितनी बुरी बुरी गाली देंगी। सुनिए क्या लिख गया। लाखों औरत विधवा होके, लाखों औरत विधवा होके वो दुख ना सहती डोलेंगी। जब जिसे सहारा मिले वहां वो सत से दहती डोलेंगी। उस दुर्योधन का नासी कयान्यू रूर कहती डोलेंगी। उस दुर्योधन का नासी कयान्यू रूर कहती डोलेंगी। लड़ी कहल में कहती डोलेंगी, हाँ वो कहल में कहती डोलेंगी। नो वो धत्ते खाने हो जाएंगे, मैं तो नंगी रह लूंगी। तारे ठिकाने हो जाएंगे, मैं तो नंगी रह लूंगी। थारे खत्म ठिकाने हो जाएंगे। कह जगरन कवि